जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम अब तक आदिकाल के 350 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से और व्याख्या सहित चर्चा कर चुके हैं और अब आज ये वीडियो आदिकाल का अंतिम वीडियो है। अगले वीडियो में हम भक्तकाल की चर्चा करेंगे। आदिकाल के हम विस्तार से और व्याख्या सहित चर्चा कर चुके हैं। अब अगले वीडियो से हम भक्ति काल के प्रश्नों की जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तरोक भव की मार, पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, स्वयंभू, विद्यापति या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विद्यापति। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तुरका भव की मार जो पंक्तियां हैं वह विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, भाषा की दृष्टि से काल विभाजन करने वाले विद्वानों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे। तो भाषा की दृष्टि से काल विभाजन करने वाले विद्वान में शामिल कौन नहीं है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो भाषा की दृष्टि से काल विभाजन करने वालों में शामिल नहीं है। जबकि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे, इन तीनों ने भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किया है। किन्होंने? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र नाथ दुबे ने भाषा की दृष्टि से काल का विभाजन किया है। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन रास कितने पद्यों की रचना है? ऑप्शन है 80, 78, 99 या 108। तो उपदेश रसायन रास जो है 80 पद्यों की रचना है। कितने पद्यों की रचना है? 80 पद्यों की रचना है, जो कि नृत्य गीत का इसका वर्णन है। और उपदेश रसायन रास किन्होंने लिखा है? जीन दत्त सूरी ने, जीन दत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन रास लिखा गया है। अगला प्रश्न, वह कवि कौन है जो वाक्यपति राजा मुंज के सभा कवि रत्न थे तथा जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी? ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या शालिभद्र सूरी। तो वह कवि कौन है जो वाक्यपति राजा मुंज के कवि सभा रत्न थे जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है धनपाल। धनपाल वाक्यपति राजा मुंज के कवि सभा रत्न थे जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। किन्हें? धनपाल को। अगला प्रश्न, हरिशरण ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, उनमें शामिल नहीं हैं। ऑप्शन है चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत या हेमचंद्र। तो हरिशरण ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, उनमें शामिल नहीं है हेमचंद्र। जबकि चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के शामिल 3 महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान नहीं हैं। इनमें से 3 ऐसे हैं जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं और एक विद्वान जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से मानने वाले विद्वान नहीं है, बल्कि उसे पुरानी हिंदी से क्या मानते हैं? पृथक मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से पृथक मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में रसायनी किसे माना जाता है? ऑप्शन है गोरखनाथ को, मत्स्येंद्र नाथ को, नागार्जुन को या जलंधर नाथ को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नागार्जुन को। नागार्जुन को नाथ संप्रदाय में रसायनी माना जाता है। और जलंधर नाथ का दूसरा नाम क्या है? बालनाथ। जलंधर नाथ का दूसरा नाम क्या है? बालनाथ के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, किसने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? ऑप्शन है मत्स्येंद्र नाथ ने, गोरखनाथ ने, आदिनाथ ने या चरपटनाथ ने। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य
ईश्वर प्राप्ति को लेकर हट्टियों का प्रवर्तन किया? गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न, दोहा कोश के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर दशरथ ओझा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोहा कोश के संपादक हैं डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी, जिन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है। अगला प्रश्न, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन हैं? ऑप्शन ए सरहपा, लोईपा, कण्हपा, या डोम्बिपा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कण्हपा। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन है? कण्हपा। और राहुल सांकृत्यायन के बारे में कहते हैं कि कण्हपा अपने पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। यह कथन किनका है? राहुल सांकृत्यायन का। कण्हपा के बारे में कहते हैं कि कण्हपा अपने पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे कण्हपा। और कण्हपा कहाँ के थे? कर्नाटक के कण्हपा निवासी थे। अगला प्रश्न, चूक भई कुछ बाँसों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, निम्न पंक्तियाँ किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए ब्रज, हिंदी, अपभ्रंश, या अवहट। इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रज। चूक भई कुछ बाँसों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी जो पंक्तियाँ हैं और ब्रज भाषा में लिखी है। और ये पंक्तियाँ किन्होंने लिखी है? अमीर खुसरो ने यह पंक्तियाँ लिखी है कि चूक भई कुछ बाँसों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, ब्रज भाषा में अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न, पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध कौन से नाथ हैं? ऑप्शन ए चरपटनाथ, नागार्जुन, चौरंगी नाथ, या गोरखनाथ। तो पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध जो नाथ हैं वह है चौरंगी नाथ। ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ ने, गोरखनाथ ने, भीमनाथ ने, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था गोरखनाथ के द्वारा। डोम्बिपा के गुरु कौन है? सरहपा, सबरपा, लोईपा, या विरूपा। तो डोम्बिपा के गुरु कौन है? विरूपा। डोम्बिपा के गुरु का नाम क्या है? विरूपा। अगला प्रश्न, परमात्म प्रकाश और योगसार के लेखक हैं जोइंदु, हेमचंद्र, मुनिराम सिंह, या भूपति। तो परमात्म प्रकाश और योगसार के लेखक हैं जोइंदु, जिन्होंने ये दोनों ग्रंथ लिखे, और मुनिराम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा किन्होंने लिखा है? मुनिराम सिंह ने। जबकि परमात्म प्रकाश और योगसार लिखा है जोइंदु ने। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिम हिंदी का था। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वह कहते हैं कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है उसका था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न, कावा तरोवर पंच विडाल पंक्तियाँ किस सिद्ध की है? ऑप्शन ए सरहपा की, लोईपा की, विरूपा की, या सबरपा की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लोईपा की। कावा तरोवर पंच विडाल जो पंक्तियाँ हैं वह लोईपा की है। अगला प्रश्न, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत शास्त्री, वियोगी हरि, सुमन राजे, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, जिन्होंने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष है 1919, 1917, 1921, या 1925। तो कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष है 1917 और कविता कौमुदी किन्होंने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी ने। और आचार्य शुक्ल ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कविता कौमुदी से भी कुछ इन्होंने सहायता लिए तथ्यों का ग्रहण किए हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने
किस विद्वान के ग्रंथ का अनुवाद किया था? ऑप्शन ए गार्सन दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महेश दत्त शुक्ल। इस प्रश्न का सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। अब तक हम आदिकाल के 370 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आदिकाल अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम भक्ति काल के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।